समाज शास्त्र की शुरुआत यहीं से। आज हम समाज शास्त्र के अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र, उद्भव से संबंधित एमसीक्यू देखेंगे। आप लोग भी कॉपी पेन लेकर बैठे और वीडियो को पॉज करके पहले खुद उत्तर सोचने की कोशिश करें। वीडियो के अंत में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, सोशियोलॉजी शब्द किन दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है? पहला है लैटिन और ग्रीक, दूसरा ग्रीक और रोमन, तीसरा लैटिन और फ्रेंच, चौथा है अंग्रेजी और जर्मन। सही उत्तर है लैटिन और ग्रीक। सोशियस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समाज, और लोगस ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है विज्ञान। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में सही है? पहला, यह एक अमूर्त और विशुद्ध विज्ञान है, यह एक व्यवहारिक विज्ञान मात्र है, यह एक ठोस या विशिष्ट विज्ञान है, यह एक आदर्शात्मक विज्ञान है। सही उत्तर है यह एक अमूर्त और विशुद्ध विज्ञान है। रॉबर्ट बीरस्टीड के अनुसार समाजशास्त्र एक अमूर्त, सामान्य और विशुद्ध सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक या विशिष्ट विज्ञान। तीसरा है, समाजशास्त्र का जन्मदाता या जनक किसे कहा जाता है? अगस्त काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, अरस्तु। सही उत्तर है अगस्त कॉम्ट। प्रश्न है, काम्ट ने 1838 में समाजशास्त्र नाम देने से पहले इस विषय को क्या नाम दिया था? सामाजिक भौतिकी, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक दर्शन, मानविकी। सही उत्तर है सामाजिक भौतिकी। अगस्त काम्ट ने शुरुआत में इस नए विषय को सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी नाम दिया था। जब एडोल्फ क्वेलेट नामक सांख्यिकीविद ने अपने निबंध में इस शब्द का उपयोग किया, तब काम्ट ने 1838 में इसका नाम बदलकर सोशियोलॉजी कर दिया। अगला प्रश्न है, भारत में समाजशास्त्र का अध्यापन सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में और कब शुरू हुआ? बंबई विश्वविद्यालय 1914, कलकत्ता विश्वविद्यालय 1917, लखनऊ विश्वविद्यालय 1921, मैसूर विश्वविद्यालय 1928। सही उत्तर है बॉम्बे विश्वविद्यालय 1914। 1914 में बंबई विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के साथ और 1919 में पैट्रिक केंडिक्स की अध्यक्षता में नागरिक शास्त्र और समाजशास्त्र का स्वतंत्र विभाग बना। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र को सामाजिक संस्थानों का विज्ञान किसने माना है? इमाइल दुर्खिम, समनर, स्पेंसर, हाबहाउस। इसका सही उत्तर है इमाइल दुर्खिम। है किसने समाजशास्त्र को लैटिन और ग्रीक भाषाओं की अवैध संतान कहा था? रॉबर्ट बीरस्टीड, जॉन स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स। इसका सही उत्तर है जॉन स्टुअर्ट मिल। जे.एस. मिल का मानना था कि सोशियोलॉजी शब्द दो अलग अलग भाषाओं लैटिन और ग्रीक से मिलकर बना है, जो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, इसलिए उन्होंने इसकी जगह इथोलॉजी शब्द का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है, स्वरूपात्मक संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए? समाज के सभी पक्षों का सामान्य अध्ययन, सामाजिक संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन, केवल आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, सामाजिक समस्याओं का समाधान खोजना। सही उत्तर क्या है? सामाजिक संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन थे जिनके विचारों का काम्ट पर गहरा प्रभाव पड़ा? सेंट साइमन, हीगल, माल्थस, रूसो। सही उत्तर है सेंट साइमन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थक नहीं है? जॉर्ज सिमेल, विरकान, मैक्स वेबर, पी.ए. सोरोकिन। इसका सही उत्तर क्या है? पी.ए. सोरोकिन। सोरोकिन दुर्खिम और हाबहाउस समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक है, ना कि स्वरूपात्मक के। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु में किसे सबसे महत्वपूर्ण माना? सामाजिक क्रिया, सामाजिक तथ्य, सामाजिक प्रगति, सामाजिक समूह। सही उत्तर है सामाजिक क्रिया। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे पहले किस देश के विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य शुरू हुआ था? फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी। सही उत्तर है
अमेरिका। सन 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में विलियम ग्राहम समनर के प्रयासों से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, सोरोकिन ने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को समझाने के लिए किस प्रसिद्ध फॉर्मूले या उपमा का प्रयोग किया था? N+1 फॉर्मूला, समाज का सावयवी सिद्धांत, सामान्य तत्व सिद्धांत, अमूर्त सामान्यीकरण, त्रिस्तरीय नियम। सही उत्तर है N+1 फॉर्मूला। सोरोकिन का मानना था कि सभी सामाजिक विज्ञानों जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में कुछ सामान्य तत्व होते। समाजशास्त्र उन सभी सामान्य तत्वों का वैज्ञानिक अध्ययन N+1 करता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है, जिसमें उन्होंने इस विषय के क्षेत्र को 3 दृष्टिकोणों ऐतिहासिक, अनुभवी, विश्लेषणात्मक से समझाया है? एलेक्स इंकस, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट पार्क, थॉमस बॉटम। इसका सही उत्तर है एलेक्स इंकस। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। यह प्रसिद्ध परिभाषा किस विचारक की है? मैकावियर एवं पेज, मैक्स वेबर, आगबन एवं निमकाप, इमाइल दुर्खिम। सही उत्तर है मैकावियर एवं पेज। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतः संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है? मॉरिस गिन्सबर्ग, मैक्स वेबर, कूबर, एलेक्स इंकल्स। इसका सही उत्तर है मॉरिस गिन्सबर्ग। अगला प्रश्न है, लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को स्थापित करने में किसका मुख्य योगदान रहा है? जीएस घुरिये, राधा कमल मुखर्जी, एमएन श्रीनिवास, एससी दुबे। सही उत्तर है राधा कमल मुखर्जी। प्रश्न है, फ्रांस में समाजशास्त्र के उद्भव के पीछे कौन सी 2 ऐतिहासिक क्रांतियां मुख्य रूप से उत्तरदायी थी? रूसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति, औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति और हरित क्रांति, चीनी क्रांति और औद्योगिक क्रांति। इसका उत्तर है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, जिसने राजनीतिक और सामाजिक ढांचा बदला, और यूरोप और ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति, जिसने आर्थिक और नगरीय व्यवस्था बदली। इसके कारण समाज में जो तीव्र परिवर्तन और अव्यवस्था उत्पन्न हुई, उसी को वैज्ञानिक ढंग से समझने के लिए समाजशास्त्र का जन्म हुआ। तो इसका सही उत्तर है औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह सरल परिभाषा किसने दी है? वॉट, गिंडिक्स, ओडम, गिन्सबर्ग। इसका सही उत्तर है वॉट। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? इमाइल दुर्खिम, जॉर्ज सिमेल, सोरोकिन, मॉरिस गिन्सबर्ग। सही उत्तर है जॉर्ज सिमेल। दोस्तों, अगर आपको यह एमसीक्यू वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। धन्यवाद।